किसी को कोड़े मारकर सजा देना कट्टर इस्लाम की देन है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पाकिस्तान का परमाणु बम भी कट्टर इस्लाम की ही देन है तो आप शायद हैरान रह जाएं। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जिसके बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान की 85 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई है। और आज हम इस वैज्ञानिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। ये जो वैज्ञानिक हैं ये पिछले कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे और कोरोना ने इनकी जान ले ली। अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बड़ी गुमनामी में गुजारे। अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान का पहला परमाणु बम बनाकर पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो बन गए थे, लेकिन फिर उन्होंने इसी परमाणु बम की स्मगलिंग शुरू कर दी और पूरी दुनिया उन्हें एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एक स्मगलर के तौर पर देखने लगी। अब्दुल कदीर खान का जन्म वर्ष 1936 में भारत के ही भोपाल शहर में हुआ था और फिर वो 1952 में पाकिस्तान चले गए। जब बंटवारा हुआ था 1947 में, आज़ादी के 4 वर्षों तक तो वो यहीं रहे, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए और वो अक्सर खुलकर ये बात कहते थे कि उन्हें हिंदुओं से नफरत है और भारत से उनकी इसी नफरत ने पाकिस्तान को उसका पहला न्यूक्लियर बॉम्ब दिला दिया। ये हिंदुओं से जो उनकी नफरत थी यही इस परमाणु बम की असली वजह बनी। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। इसके ठीक 17 दिनों के बाद यानी 28 मई 1998 को जवाब में पाकिस्तान ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया और इसका श्रेय अब्दुल कदीर खान को ही दिया गया, क्योंकि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान का पहला परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गए थे और उस समय पाकिस्तान का सीना बड़ा चौड़ा हो गया था। इसके लिए वो बिजनेस के बहाने से दुनिया के अलग अलग देशों में जाते थे और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स की खरीदारी किया करते थे। लेकिन दुनिया को लगता था कि पाकिस्तान गैर परमाणु कार्यक्रम के लिए ये कंपोनेंट्स खरीद रहा है, पर असल में अब्दुल कदीर खान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे थे और उन्हें परमाणु बम बनाना था। इसमें पाकिस्तान और अब्दुल कदीर खान की मदद चीन भी कर रहा था चुपचाप। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में ही कर लिया था। तब अब्दुल कदीर खान नेदरलैंड्स में एक यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी में काम किया करते थे। परमाणु बम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज यूरेनियम होती है, लेकिन इस यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूजेस की मदद से पहले एनरिच किया जाता है और अब्दुल कदीर खान नेदरलैंड्स में काम करने के बहाने सेंट्रीफ्यूजेस बनाने का ब्लूप्रिंट चुरा रहे थे। इसके लिए उन्हें वहां की अदालत ने भी बाद में दोषी माना था, लेकिन इससे पहले कि वहां उन्हें सजा दी जाती वो उससे पहले ही नेदरलैंड से भागकर पाकिस्तान आ गए और उन्हें पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सदस्य बना दिया, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के कहूटा में एक रिसर्च लैब बनाई जो आगे चलकर स्मगलिंग के जरिए चुराई गई तकनीक के आधार पर परमाणु बम बनाने वाली एक फैक्ट्री में बदल गई। अपने देश को परमाणु ताकत बनाने के साथ साथ अब्दुल कदीर खान दुनिया के अलग अलग देशों को भी गैर कानूनी ढंग से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने लगे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक नेटवर्क बनाया जिसे दुनिया आज खान नेटवर्क के नाम से जानती है। इस खान नेटवर्क ने ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची और आज उत्तर कोरिया जैसा देश उसी चुराई हुई टेक्नोलॉजी के दम पर अमेरिका और जापान पर परमाणु हमले की धमकी देता है। उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो ली और बदले में पाकिस्तान को मिसाइल बनाना सिखाया और आज भी पाकिस्तान की ज्यादातर मिसाइलें उत्तर कोरिया की तकनीक पर ही आधारित हैं। हालांकि वर्ष 2004 में इस खान नेटवर्क का भंडाफोड़ हो गया और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें उनके पद से हटा दिया, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस वैज्ञानिक को किसी भी तरह की सजा देने पर रोक लगा दी और इसके बाद लंबे समय तक उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। लेकिन यह सब भी अमेरिका के दबाव की वजह से ही हुआ था। लेकिन जब तक दुनिया को यह सब पता चला तब तक पाकिस्तान के हाथ परमाणु बम लग चुका था, जिसे आज कई लोग इस्लामिक बॉम्ब कहते हैं, क्योंकि इस्लामिक दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब है।
अब्दुल कदीर खान की पत्नी हैनी कदीर खान ने कुछ वर्ष पहले जर्मनी के एक अखबार को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें कहा था कि उनके पति पाकिस्तान की सरकार के निर्देश पर ही दुनिया के अलग अलग देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच रहे थे। यानी परमाणु बम की स्मगलिंग के मामले में पाकिस्तान में सब मिले हुए थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। जिस अब्दुल कदीर खान को कभी पाकिस्तान में हीरो का दर्जा हासिल था, उनके घर से बाहर जाने तक भी रोक लगा दी गई, उन्हें घर में कैद कर दिया गया। उनका बाकी का जीवन अदालतों के चक्कर लगाते हुए बीता और कुछ दिन पहले जब वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए तो पाकिस्तान की सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की और परसों यानी रविवार को पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाने वाले अब्दुल कदीर खान की मौत हो गई और मौत भी ऐसी हुई कि किसी को पता भी नहीं चला। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.